ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत और अब बात करेंगे जन्मदिन, शक्ति प्रदर्शन और सियासत की। विपक्ष में रहने के बावजूद कांग्रेस के आला नेता अपने बर्थडे को सेलिब्रेशन करना कतई नहीं भूलते, वो भी बैंड बाजों और समर्थकों के पूरे लवाजमे के साथ। पूर्व सीएम गहलोत और पीसीसी चीफ सचिन पायलट के बाद नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने भी आज अपना जन्मदिन जमकर सेलिब्रेट किया। डूडी के आवाज पर समर्थकों की खूब भीड़ जुटी। भीड़ के बाद ये चर्चा तेज हो गई कि जन्मदिन का जश्न था या फिर शक्ति प्रदर्शन। वहीं कार्यक्रम के दौरान लगे हाथों जाट महासभा ने भी एक बार फिर जाट सीएम बनने का राग अलाप दिया है। चलिए उसी सेलिब्रेशन कम शक्ति प्रदर्शन की कुछ झलकियां आपको दिखा देते हैं, ये रिपोर्ट देखिए। केक काटा जा रहा है, फूल मालाओं से स्वागत हो रहा है, जलेबियों से मुंह मीठा कराया जा रहा है। समर्थक और चाहने वाले जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। जश्न की ये झलकियां हैं नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी के जन्मदिन की। डूडी ने जमकर अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया। सेलिब्रेट पर पार्टी के तमाम दिग्गज डूडी को विश करने पहुंचे। सबसे पहले पार्टी के मुखिया सचिन पायलट डूडी को बधाई देने पहुंचे। पायलट के निकलते ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डूडी को बर्थडे विश किया। उसके बाद पार्टी विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों और पीसीसी पदाधिकारियों का जमावड़ा शुरू हो गया। इस मौके पर किसान वर्ग के लोगों की खूब तादाद रही। लिहाजा पायलट ने कांग्रेस की सरकार आने पर किसान कौम के लिए खूब काम करने के लंबे चौड़े वादे भी कर डाले। लोग को और डूडी साहब का जहाँ तक लोगों से संपर्क है किसान वर्ग के साथ, ना सिर्फ बीकानेर संभाग में लेकिन प्रदेश भर में जब से विपक्षी नेता बने हैं मजबूती से अपना पक्ष रखा है और लोगों की बात उठाते हैं, इससे लोग उनसे जुड़ाव रख रहे हैं। और आज जो आप देख रहे हैं वो जनभावना का एक प्रदर्शन है और मुझे खुशी है कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता के प्रति सम्मान और इज्जत और मोहब्बत लोगों के मन में है। उसी का आज एक जीता जागता उदाहरण हम देखने को मिला है। इस मौके पर जाट समाज के कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी डूडी का स्वागत किया। किसान के हल को कई लोगों ने डूडी को उपहार स्वरूप भेंट किए। डूडी की आवाज पर ज्यादातर भीड़ मारवाड़ से आए किसान तबके की ही रही। लिहाजा किसान समुदाय की जुटी भारी भीड़ के बीच में जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील ने एक बार फिर पुरानी ख्वाहिश जाहिर कर दी। मील ने ये कहकर चर्चाओं को और तेज कर दिया कि डूडी नेता प्रतिपक्ष पद पर और किसान समुदाय के हितों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। बाद में मील ने साफ कहा कि जाट समाज आज भी ये उम्मीद रखता है कि एक दिन राजस्थान में जाट समुदाय का मुख्यमंत्री बनेगा। लगता है तो जाट सबसे बड़ी कौम है आज, इसमें क्या बात है भैया। जाट समाज कोई छोटा तो है नहीं, सिंगल कास्ट सबसे बड़ी है। तो आज 70 साल होने जा रहा है तो क्या कभी मतलब ऐसा क्या है, रीजन क्या है कि जिसमें बने ही नहीं? ये तो कोई जतने वाली बात नहीं है। समाज उम्मीद तो करता ही है भाई 70 साल के में कितने मुख्यमंत्री बने, हर तरह के बने। तो मैं सोचता हूँ इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई कुछ कहने की जगह है नहीं। हो सकता है कहने के लिए कई मौक़ों पर जैसे आते हैं तो जाट अगर बने तो बढ़ने का हक है। मैं सोचता हूँ आने वाले समय में ये भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी। सेलिब्रेशन और शक्ति प्रदर्शन के बीच 8 जिलों में ब्लड डोनेशन कैंप और पौधारोपण जैसे कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। कहीं पर निर्धनों को फल बांटे गए तो वहीं उन्हें भोजन कराया गया। सूत्रों के मुताबिक जन्मदिन पर भीड़ जुटाने के लिए डूडी के समर्थक हफ्ते भर से मेहनत कर रहे थे। बैठकों के जरिए बाकायदा समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा आने के निर्देश दिए गए। लिहाजा जयपुर में भीड़ जुटाकर डूडी आखिर क्या मैसेज देना चाहते थे, ये तस्वीर तो आने वाले वक्त में ही साफ होगी। हालांकि डूडी ने खुद कोई विवाद उपजे इसके लिए किसी सियासी सवाल पर जवाब नहीं दिया। उन्होंने आज सिर्फ जन्मदिन सेलिब्रेशन करने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। मैं आज मेरे जन्मदिवस के अवसर पर मेरे समर्थक, कांग्रेस के कार्यकर्ता, राजस्थान के आम जन को बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मेरे जन्मदिवस पर मैं ये परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि आने वाला समय राजस्थान की आम जनता के लिए बहुत ही अच्छा हो, आम आदमी सुखी और समृद्ध और मजबूत हो। राजस्थान का किसान जो है उन विकास की ऊंचाइयों को छुए, राजस्थान का किसान मजबूत हो,
राजस्थान का वो गरीब परिवार जो ठेठ ढाणी में बैठता है, उसके सामने जो दुख और समस्या है उसका समय रहते निवारण हो, इस कामना को करते हुए मैं दोबारा जो राजस्थान के आम जन को हृदय तल की गहराइयों से उनको बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले डूडी को नेता प्रतिपक्ष पद से हटाने को लेकर कई तरह की चर्चाएं चली थी। उनकी पायलट के साथ गुट ट्यूनिंग पर भी दूसरे गुट के नेताओं को खूब अटक रही है, लेकिन जन्मदिन पर भीड़ जुटाकर डूडी ने कुछ हद तक तमाम सवालों का जवाब दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, फास्ट इंडिया। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिनेश डांगी न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। दिनेश, यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष डूडी का जन्मदिन कम, शक्ति प्रदर्शन ज्यादा देखने को मिला, साथ ही जाट सीएम की वकालत भी देखने को मिली। सियासी मायने क्या निकाले जाए? जी देखिए, कांग्रेस में कह सकते हैं कि कुछ दिनों से ये ट्रेंड चल पड़ा है कि भले ही अपने जो है विपक्ष में है, किसी तरह जो है खुशियां मनाई जाए, आपस में मिठाई खाई जाए। तो इसको देखते हुए कुछ दिन पहले मई में जो है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो है जन्मदिन मनाया था और काफ़ी भीड़ जो है उनकी जुटी थी। तो पीसीसी चीफ सचिन पायलट इससे पहले जो है अपना जो जन्मदिन है वो सेलिब्रेशन करते हैं। तो ऐसे में भला नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी पीछे क्यों रहेंगे? तो आज उन्होंने भी जो है बाकायदा जमकर जो है अपना जन्मदिन है वो जश्न उसका मनाया और जो सेलिब्रेट किया। इस मौके पर काफ़ी भीड़ जो जुटी, उनके समर्थक पिछले 10 दिनों से मेहनत कर रहे थे, क्योंकि तमाम तरह की जो है अटकलें जो है कांग्रेस गलियारों में चल रही थी उनके पद को लेकर। इसके अलावा कह सकते हैं कांग्रेस में एक जो मजबूत जाट वोट बैंक है, जो परंपरागत वोट माना जाता है, जब जब जो है कांग्रेस से दरका है तब तब भाजपा को इसका फ़ायदा मिला है। और ऐसे में जो ये वोट बैंक जो छिटका हुआ है वो कैसे पार्टी से वापस जोड़ा जाए, क्योंकि जाट समुदाय से आते हैं नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी, और इस वक्त जो है एकमात्र नेता है जो जाट समुदाय के किसी नेता के पास जो है सियासी नज़रिए से बड़ी पोस्ट है। आप देख सकते हैं कि पीसीसी चीफ सचिन पायलट सुबह 10 बजे आते हैं और उसके बाद अशोक गहलोत भी आते हैं। तो जाहिर सी बात है वोट बैंक का तो मामला ही था, और जो मैसेज जो भीड़ जुटाने का था, क्योंकि सियासत में जो भी कोई कार्यक्रम होता है बिना जो है सियासी नफ़े और नुकसान के बिना नहीं हो सकता। तो एक मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की कि मारवाड़ में जो है या कांग्रेस में जो जाट समुदाय वोट बैंक है उसका कितना जो जनाधार है, किस तरह पार्टी से वापस जोड़ा जा सकता है और किस तरह जो एक लीडरशिप है वो दोबारा डेवलप की जा सके। जी बिल्कुल बिल्कुल दिनेश, क्योंकि तैयारियों से साफ पता चल रहा है कि काफी दिन पहले से तैयारियां शुरू हो गई थी और कुछ अटकलें लगाई जा रही थी, चाहे उनके पद को लेकर हो, और इसी जन्मदिन के बहाने उन हर एक अटकलों का जवाब देते हुए यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष और उनके समर्थक नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम यहाँ पर जानकारी देने के लिए। खैर, खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए फास्ट इंडिया। नमस्कार।